फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 5 तक। ए नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्म कांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आपने आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भीकता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 और संख्याएं 5 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को
अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस गलातियों के विश्वासियों को समझाते हैं, ऐ ना समझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्योंकि गलातियों के विश्वासियों के बीच में बहुत सारे यहूदी विश्वासी, यहूदी ईसाई लोग घुसकर बोलने लगे कि मूसा के नियम के अनुसार सबसे पहले खतना कराना है, फिर नियम कानून, यहूदियों के नियम कानून का पालन करना है। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं कि मूसा के नियम कानून के अनुसार जीवन बिताने से नहीं, प्रभु यीशु में विश्वास करने से हम मुक्ति पाते हैं। क्योंकि जो विधान ईश्वर ने बनाए हैं, कई प्रकार के विधान पुराने व्यवस्था में है, और उसकी पूर्ति के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु में विश्वास करने से हम पवित्र हो जाते हैं, प्रभु के वरदान पाते हैं, ईश्वर की संतान बनते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सबों को प्रभु यीशु के पास जाना है। हम सब थके मांदे हैं, कमजोर हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमको विश्राम देंगे, नया जीवन, नई शक्ति देंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है,
उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां वह निकलेंगी। हमें प्रभु यीशु के पास जाना है। जो प्यासा है, पवित्र आत्मा के लिए प्यासा है, प्रभु यीशु के पास जाना है और प्रभु यीशु हमारी प्यास बुझाएंगे, पवित्र आत्मा से भर देंगे और हम पवित्र आत्मा को देने वाले बन जाएंगे। हमारे द्वारा पवित्र आत्मा दूसरों को मिल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। और यीशु हमको समझाते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यीशु चाहते हैं कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाए ताकि ईश्वर का राज्य फैलता जाए, शैतान का राज्य समाप्त हो जाए। इसलिए संत पौलुस ये अच्छी तरह समझते हुए गलातियों के लोगों को समझाते हैं कि हमें यीशु में विश्वास करना है। यीशु में विश्वास के कारण हम पवित्र हो जाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं। इसलिए गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 और संज्ञा 13 में हम लोग पाते हैं, यीशु हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो, माने हम सबों को पवित्र आत्मा मिले, इब्राहिम का आशीर्वाद मिले। यह ईश्वर की योजना है। इसलिए यीशु क्रूस पर मरे और जी उठे। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। मूसा के नियम कानून का पालन करने से हम ईश्वर की संतान नहीं बनते। सबों को मुक्त करने के लिए यीशु आए। याद रखे, यीशु ने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया। यीशु ने यहूदियों के अनुसार नियम कानून का पालन किया, लेकिन यीशु ने सबों के लिए परम प्रसाद की स्थापना की, सबों के लिए दुख सहा, सबों के लिए यीशु जी उठे, सबों के लिए पवित्र आत्मा देने के लिए यीशु आए हैं। इसलिए हमको पुराने व्यवस्था से आगे बढ़ना है। हमें प्रभु यीशु में और उनकी शिक्षाओं में विश्वास करना है। याद रखे, पुनर्जीवित यीशु ने 40 दिन अपने प्रेरितों को दर्शन दिए, उनको सिखाया। क्या सिखाया, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने जो रहस्य सब प्रकट किए हैं, वे सब संत पेतरुस और संत पौलुस और कलीसिया के माध्यम से प्रकट होते रहे। इसलिए हमें संत पौलुस ने जो बताया सिखाया उनमें विश्वास करना है। संत पेतरुस ने हमें सिखाया है, या कलीसिया हमको अभी सिखाती रहती है, उन सबों में हमें विश्वास करना है। हम सबों को जीवन पत्थर प्रभु यीशु के पास जाना है। हम भी उनके समान बने और सब मिलकर एक आध्यात्मिक भवन, एक मंदिर बनाए। वह पवित्र कलीसिया है, ईश्वर का राज्य है, विश्वासियों का समुदाय है, प्रभु यीशु का शरीर है। एक शरीर में भिन्न भिन्न अंग हैं, उसी तरह हम सब मिलकर ईश्वर के परिवार के सदस्य बनकर ईश्वर के परिवार को बनाए। यह ईश्वर की योजना है। इसलिए ईश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा है और हमें यीशु को पूर्ण रूप से अपनाना है।
तब हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिलेंगे। मूसा और उनके नियमों के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु के द्वारा हमको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कृपा मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु के पास जाए, उनमें विश्वास करें और उनके द्वारा पवित्र आत्मा पाकर ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु प्रार्थना पर जोर देते हैं। हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, आग्रह के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके पहले संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, ऐसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। तो प्रभु यीशु ने उनको एक प्रार्थना सिखाई और उसके बाद यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे संत लूकास यीशु की प्रार्थना पर और प्रार्थना जीवन पर जोर लगाते हैं। संत लूकास 3 दृष्टांत इस प्रार्थना पर देते हैं। पहला दृष्टांत हमने अभी सुना है कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास जाकर रोटी मांगता है, तीसरे एक मित्र के लिए। हमको लगता है कि यह हमारे जो रिश्ता है ईश्वर से, कि जोर जबरदस्ती से ईश्वर मानता है, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु के कहने का मतलब है हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, प्रार्थनामय जीवन होना है, लगातार ईश्वर से रिश्ता रखना है। इसलिए संत लूकास अपने सुसमाचार के 18वें अध्याय में हमको समझाते हैं। यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने इसके लिए एक विधवा का दृष्टांत सुनाया। एक न्यायाधीश था जो ईश्वर से या अन्य लोगों से नहीं डरता था। एक विधवा उसके पास जाकर प्रार्थना किया करती थी आग्रह के साथ। अंतिम में उस न्यायाधीश ने मान लिया और निष्कर्ष के रूप में यीशु कहते हैं, सुनते हो कि वह धर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, जरूर करेगा। हमें एक रिश्ता रखना है। और प्रभु यीशु एक तीसरा दृष्टांत तुरंत देते हैं। वह 2 व्यक्ति मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का दृष्टांत है। फरीसी सामने खड़े होकर के तन करके डींग मारता है और नाकेदार बहुत दूर खड़े होकर छाती पीट पीट कर अपनी कमजोरी व्यक्त करता है। वो कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। और यीशु इसका निष्कर्ष निकालते हैं। उनका कहना है, मैं तुमसे कहता हूँ वो नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। प्रभु से एक रिश्ता होना है और उस रिश्ते के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन नम्रता से, विनम्र भाव से, उस नाकेदार की भावना से हमें प्रार्थना करनी है। और आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या मांगना है? लेकिन यीशु हमको सिखाते हैं, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो हमें क्या मांगना है? हमें पवित्र आत्मा मांगना है। ईश्वर में नया जीवन, ईश्वरीय शक्ति मांगनी है। छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, सबसे बड़ा
वरदान। प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा दो सहायक है। पिता ईश्वर ने हमें दो सहायक दिए हैं, उन दोनों को प्राप्त करना यह सबसे मुख्य लक्ष्य है। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है। ऐसे पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, ईश्वर ने एक नया विधान बनाया है। वह पुरानी व्यवस्था के जानवरों के खून में स्थापित व्यवस्था नहीं है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 11 में हमको यीशु के परम प्रसाद के बारे में यूक्रिस्ट के संदर्भ में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं। इसी तरह ब्यारी के बाद यीशु ने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने पावन लहू में उस विधान को पक्का कर दिया है, स्थापित किया है। हम यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं तो हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर कोई फैसला करते हैं। जैसे एक अच्छा पिता, एक आदर्श पिता अपनी पत्नी माने बच्चों की माँ और बच्चों से राय लेकर प्रार्थना कर फैसला करता है, उसी तरह हम ईश्वर के साथ वार्तालाप करें, ईश्वर की वाणी सुने, हम अपनी समस्या प्रस्तुत कर ईश्वर का संदेश पाए। यह नूतन विधान के रक्त में नया रिश्ता है। हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताते हैं। तो आज के दृष्टांत में हमें लगेगा कि वह मित्र जिसने पहले इनकार किया वो कठोर दिल का है। ईश्वर ऐसे कठोर दिल का है क्या? ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु के कहने का मतलब है हमें अडिग रहना है, निरंतर प्रार्थना करनी है। और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 में भी यीशु यह समझाते हैं हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत भी हारनी नहीं चाहिए। और कैसे प्रार्थना करनी है और किस मतलब के लिए प्रार्थना करनी है, ये सब यीशु समझाते हैं। और हम लोग प्रभु यीशु से प्रेरणा पाकर आगे बढ़े। हमें ईश्वर के परिवार के सदस्यों के समान जीवन बिताना है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को प्रार्थना का वरदान मिले, प्रतिदिन पवित्र आत्मा का नया नया अभिषेक मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।